कश्मीर लाइव के लाइव अपडेट्स में आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल है। इस वक्त हम मौजूद हैं जवाहर नगर में, जहां भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर हैं अशोक भट्ट, उन्हें अपना नॉमिनेशन आज फाइल करना है और उनके नॉमिनेशन फाइल करने का हिस्सा जो बनने आए हैं वो डॉक्टर जतिंदर सिंह है, जो MP हैं भारतीय जनता पार्टी के, और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर जो हैं तरुण चुग, वो भी यहाँ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं वो अशोक भट्ट के साथ यहाँ आए हैं। इनके वर्कर्स हैं, सैकड़ों की तादाद में अशोक भट्ट के साथ जो लोग इनके वर्कर्स हैं वो जुड़े हैं इस वक्त जवाहर नगर में, जहाँ से ये निकलने जा रहे हैं और अपना नॉमिनेशन जो है वो फाइल करने जाएंगे। इससे पहले अभी मीडिया से बात करते हुए तरुण चुग और डॉक्टर जतिंदर सिंह ने कहा कि वो वक्त चला गया है जब लोग जो है इन तीन खानदानों को वोट दिया करती थी, फिर चाहे वो नेहरू गांधी परिवार हो या फिर मुफ्ती परिवार हो या अब्दुल्ला परिवार हो। वो वक्त चला गया है और अब वक्त बदल गया है। अब लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि आपने हाल ही में देखा होगा किस तरह से NC और जो उसके साथ साथ PDP है, उनके जो चीफ हैं, अगर हम उमर अब्दुल्ला की बात करें और महबूबा मुफ्ती की बात करें, जैसा इन्होंने कहा कि वो पार्लियामेंट इलेक्शन में दोनों को शिकस्त मिली। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इससे पहले ये लोगों को अलग अलग झांसे देते थे, कभी सेल्फ रूल के नाम पे तो कभी ऑटोनॉमी के नाम पे, लेकिन अब जो है इनके पास कुछ भी नहीं है बोलने के लिए। तो अब ये बोलते हैं कि ये इलेक्शन जो है इसमें हमें जो है दफ़ा 370 और 35A को वापस ले आना है। तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इन्होंने अपने बयान में कही, इन्होंने अपनी बातों में कही, जो मीडिया से खिताब कर रहे थे। इसके साथ साथ मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि अशोक भट्ट जो है उन्हें अपना नॉमिनेशन जो है फाइल करने जाना है आज, क्योंकि ये इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है सेकेंड फेज़ में मौजूद है और सेकेंड फेज़ में नॉमिनेशन फाइल करने की आखिरी तारीख जो है वो 5 सितंबर है। तो आज ये अपना नॉमिनेशन जो है फाइल करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं अशोक भट्ट अभी यहाँ मौजूद हैं, जो इनके साथ साथ डॉक्टर जतिंदर सिंह और तरुण चुग जो है वो इनका नॉमिनेशन पेपर फाइल करने जाएंगे। और जैसा मैंने आपको कहा कि कई सारी चीज़ें, कई सारी इल्ज़ाम तराशियाँ जो हुई, कई सारी बातें जो डॉक्टर जतिंदर सिंह और अशोक साहब जीतेगा, 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 अशोक साहब जीतेगा, 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 अशोक साहब जीतेगा, 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 अशोक साहब जीतेगा। साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आप देख सकते हैं लोग सैकड़ों की तादाद में यहाँ BJP के वर्कर्स मौजूद हैं जो अभी नारेबाजी कर रहे हैं और साथ ही साथ अशोक भट्ट के साथ जो है यहाँ से जाने वाले हैं इनका नॉमिनेशन पेपर्स जो है फाइल करने के लिए। मैंने जैसे आपको कहा कि इससे पहले भी कई सारी बातें जो है डॉक्टर जतिंदर सिंह और तरुण चुग ने कही, जो यहाँ डायनास्टी पॉलिटिक्स है उसके बारे में कहा कि ये जो सारे परिवार हैं ये फेल हो गए। हमने DDC इलेक्शन में भी देखा कि ये उतने कामयाब नहीं हो पाए और भारतीय जनता पार्टी जो है उसने जो 2 सीट्स पे अपना इलेक्शन लड़ा और दोनों सीट्स पे इलेक्शन जीत गए। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में कई सारी चीज़ें हमें देखने को मिली। हमने देखा कि सबसे पहले जो इनके कैंडिडेट्स की लिस्ट है उस हवाले से कई खलबली देखने को मिली भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के खेमे में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक लिस्ट आती है, फिर उस लिस्ट को विड्रॉ किया जाता है, फिर एक और लिस्ट आती है और कई सारे नाम जो है उस बड़े नाम जो हैं उस लिस्ट में मेंशन नहीं थे, उनको मैंडेट नहीं दिया गया था। लेकिन अब जो है कल एक और लिस्ट आई जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जो सर्विंग प्रेसिडेंट है अभी जम्मू कश्मीर UT के, उनको मैंडेट मिल गया है। तो रविंदर रैना जो है वो नौशेरा से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ इस बार भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर में भी लोगों को मैंडेट दिया है, जो कि लोकसभा इंतखाबात में नहीं हुआ था। लोकसभा इलेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ अपने 2 कैंडिडेट्स फील्ड किए थे और दोनों के दोनों जो थे जम्मू प्रोविंस से थे। कश्मीर की 3 सीट्स पे इनका कोई भी कैंडिडेट नहीं था, जिसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्होंने ये कहा था कि हम दूसरी पार्टीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए वो सपोर्ट करने वाली पार्टी जो थी वो भी इलेक्शन जीती नहीं थी। लेकिन इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी जो है वो कश्मीर में भी इलेक्शन लड़ने जा रही है, कश्मीर का हिस्सा भी बनेगी। उन्होंने साउथ कश्मीर की कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में भी मैंडेट हमने देखा कि कई सारे लोगों को मिला। उसके साथ साथ श्रीनगर में भी वो हबा कदल से लड़ेंगे, ईदगाह से लड़ेंगे, लाल चौक कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ेंगे। तो कई सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में यहाँ भी इन्होंने अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनको मैंडेट दिया। यहाँ भी जो है भारतीय जनता पार्टी इस बार इलेक्शन लड़ने जाएगी। और जो सेकेंड फेज़, जैसा मैंने आपको कहा कि अशोक भट्ट जो हैं वो हबा कदल से अपना फॉर्म भरेंगे, तो वो सेकेंड फेज़ में इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी आती है और सेकेंड फेज़ की जो नॉमिनेशन की आखिरी डेट है वो 5 सितंबर 2024 है। यानी कल इन कॉन्स्टिट्यूंसी जो 26 कॉन्स्टिट्यूंसी सेकेंड फेज़ में आती है उनकी नॉमिनेशन फाइल करने की आखिरी डेट जो है वो
5 सितंबर को है। तो इसीलिए आज जो है तरुण चुग और डॉक्टर जतिंदर सिंह जो है वो आए हैं अशोक भट्ट के साथ नॉमिनेशन फाइल करने के लिए। और उन्होंने कहा कि हमें यकीन है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का कमल जो है वो कश्मीर में भी खिलेगा, क्योंकि लोग अब तंग आ चुके हैं वो डायनास्टी पॉलिटिक्स से। जतिंदर सिंह ने कहा कि लोग अब थक चुके हैं उन झूठे वादों से जो मुफ्ती सरकार या अब्दुल्ला सरकार यहाँ किया करती थी। उन्होंने ये भी साथ ही साथ कहा, जतिंदर सिंह ने ये भी कहा कि इसीलिए उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को हार का सामना करना पड़ा। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम आज देखें तो मैं लोगों को, जो भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स नहीं हैं, उनसे ये कहना चाहता हूं कि अपना नहीं तो कम से कम अपने फ्यूचर का सोचिए और अपने जो अपने आप आगे आने वाली नस्ल है उनके बारे में आप सोचिए, क्योंकि यही इम्पॉर्टेंट है, यही वक्त है जब आपको इनके बारे में सोचने की ज़रूरत है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ अशोक भट्ट भी मौजूद हैं, बीजेपी के कई सारे वर्कर्स भी मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ जो कैंडिडेट है भारतीय जनता पार्टी के अशोक भट्ट वो मौजूद हैं। अशोक साहब, आप अपना नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं, तो क्या उम्मीदें हैं आपकी लोगों से और क्या लेके जाएंगे आप लोगों के पास? देखिए, भारतीय जनता पार्टी वैसे भी यहाँ काम कर रहा है। अभी आपने देखा होगा कि 2019 के बाद एब्रोगेशन ऑफ 370 और उसके बाद कितना डेवलपमेंट वर्क हुआ है। हम वही डेवलपमेंट जो कि हुआ है यहाँ पर, उसी को लेकर हम लोगों के पास जा रहे हैं कि लोगों को गोल्डन कार्ड मिला है, लोगों को दूसरे बहुत सारी सुविधाएं मिली हैं। तो इसलिए हम इनके पास, लोगों के पास बताएंगे कि हमने अभी तक क्या किया और आगे क्या कार्य हैं जो कि यहाँ पर करने हैं। यहाँ पर हमने डेवलपमेंट के जो बहुत सारे और काम करने हैं, उसके लिए हम यहाँ लोगों को बताएंगे। यहाँ पर हम लोगों को बताएंगे कि एम्प्लॉयमेंट जो है, एम्प्लॉयमेंट का सबसे बच्चों के लिए जो एम्प्लॉयमेंट पैकेज है वो हम मोदी साहब को रिक्वेस्ट किया है कि वो यहाँ पर आना चाहिए, वो लोगों तक पहुँचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो कि लास्ट 30-35 सालों में बहुत परेशानी हुई है लोगों की। तो उसके लिए भी एम्प्लॉयमेंट पैकेज बड़ी एक यहाँ पर उसकी शिद्दत है, उसको यहाँ पर लोगों तक पहुँचाना है, वो हमारा काम है। अशोक जी, 10 साल के लंबे अरसे के बाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस होने जा रहे हैं। इससे पहले लोकसभा के इंतखाबात हुए जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर में अपना कोई कैंडिडेट फील्ड नहीं किया। तो क्या ऐसी वजहें थी कि तब कैंडिडेट फील्ड नहीं हो, और आज जो है लोगों को मैंडेट मिला, आप जा रहे हैं, कई सारी और कॉन्स्टिट्यूंसीज को जो है वहाँ से भी लोगों को फील्ड करने जा रहे हैं? देखिए, हमें एक ही चीज़ है कि हमें जो भी हमारे काम है, जो कि मोदी साहब ने काम किए हैं, वो लोगों तक पहुंचने हैं। दूसरा है कि हम यहाँ पर जो पावर का, इलेक्ट्रिसिटी का बहरान है, उसको हम ख़त्म करना चाहेंगे। 300 यूनिट यहाँ लोगों को मिलना चाहिए। राशन जो है मसला है 5 किलो, उसको हम 10 किलो बोल रहे हैं कि करने के लिए। तो ऐसे छोटे मोटे जो चीज़ें हैं वो उसको हम करेंगे। और अगर हम ब्रॉडर विजन में हम यहाँ पर काम करना है तो यहाँ पर और इंडस्ट्री जो है, सिख इंडस्ट्रीज़, उसको ठीक करना है। उसके लिए भी हमने बोला है कि उसको सिख यूनिटी जो है यहाँ पर, उसको उनको फिर से खड़ा करना चाहिए। जैसे कि बाहर बड़े बड़े कारखाने हैं, यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर ऐसे बड़े बड़े कारखाने नहीं हैं। अशोक जी, आखिर में इतना पूछना चाहूँगा, आपने बाकी पार्टीज़ के मैनिफेस्टोज भी देखे होंगे, जैसे आपने बिजली की बात की, बेरोजगारी की बात की, उन लोगों ने भी ये चीज़ें अपने मैनिफेस्टोज में मेंशन की है। फिर चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो, या उसके साथ साथ PDP हो, अपनी पार्टी हो, तमाम लोगों ने ये चीज़ें मेंशन की है अपने मैनिफेस्टोज में। तो क्या अलग आप देंगे लोगों को अगर आप MLA बनते हैं या आपकी सरकार आती है जम्मू? देखिए, पहली बात है कि हम डेवलपमेंट पर बात करते हैं। हमने पहले भी किया, आज भी हम डेवलपमेंट पर बात करेंगे। हम लोगों को बताएंगे कि पुरानी सरकारों ने क्या किया, तो हम क्या कर रहे हैं। हम जो है यहाँ पर जितने भी पुराने जो मसले हैं उनको हम जो उनके गलत काम किए उनको ठीक करेंगे, और भी जो भी डेवलपमेंट वर्क्स हैं उनको ठीक करेंगे। ये थे बीजेपी के कैंडिडेट जो अशोक भट्ट, जो अपना नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं, जिन्होंने ये कहा कि हम अपना जो मंशूर है वो लोगों के पास डेवलपमेंट के हवाले से लेके जाएंगे। हम डेवलपमेंट पे बात करते हैं और हम वो तमाम बातें करेंगे कि जो पिछली पार्टीज़ ने, पिछली सरकारों ने क्या ऐसा किया है, जो रह चुकी है चीज़ें, जो उन्होंने फुलफिल नहीं की है लोगों की ज़रूरतें, हम उन लोगों को सामने लेके जाएंगे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने
पिछले 10 साल में जम्मू कश्मीर में काम किया है। आप देख सकते हैं कि लोग जो हैं अब इनको एकम्पनी कर रहे हैं और उनके साथ जा रहे हैं इनका नॉमिनेशन फाइल करने के लिए। डॉक्टर जतिंदर सिंह मौजूद हैं, उसके साथ साथ तरुण चुग मौजूद हैं और साथ ही साथ जो है अशोक भट्ट और उनके साथ सैकड़ों वर्कर्स भी मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो अभी अपना नॉमिनेशन फाइल करने जाएंगे। अभी ये फ्लैग ऑफ करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं डॉक्टर जतिंदर सिंह मौजूद हैं और उसके साथ साथ तरुण चुग और अशोक भट्ट भी यहाँ मौजूद हैं जो फ्लैग ऑफ करेंगे। और ये श्रीनगर से इनका पहला नॉमिनेशन रहेगा अभी इस इलेक्शन में, जो कि एक लंबे अरसे के बाद होने जा रहा है। 10 साल के बाद ये इलेक्शन जम्मू कश्मीर में होने जा रहा है। आप देख सकते हैं 10 साल के लंबे अरसे के बाद जो है ये इलेक्शंस होने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में। और इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स फील्ड किए हैं कश्मीर में भी। और इससे पहले कश्मीर में लोकसभा इंतखाबात में इनके कोई कैंडिडेट मौजूद नहीं था, लेकिन इस बार इन्होंने अपने कैंडिडेट जो हैं कश्मीर से भी फील्ड किए हैं। और आप देख सकते हैं अभी जो है ये फ्लैग ऑफ इन्होंने कर दिया और अब ये जो है नॉमिनेशन फाइल करने जाएंगे अशोक भट्ट का, जो कि इनके हबा कदल कॉन्स्टिट्यूंसी से कैंडिडेट हैं। हबा कदल कॉन्स्टिट्यूंसी जो है सेकेंड फेज में मौजूद है। आप देख सकते हैं डॉक्टर जतिंदर सिंह, अशोक भट्ट और तरुण चुग जो है और कई सैकड़ों वर्कर्स के साथ जो है वो जा रहे हैं नॉमिनेशन फाइल करने के लिए। फाइनली जो है मीडिया से बात करने के बाद अपना भाषण कंप्लीट करने के बाद जो है डॉक्टर जतिंदर सिंह, तरुण चुग और अशोक भट्ट जो हैं वो जवाहर नगर से अपने पार्टी हेडक्वार्टर्स के बाहर से जा रहे हैं। और अब इसके बाद वो अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जाएंगे, जहां इनके जो कैंडिडेट हैं अशोक भट्ट अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे सेकेंड फेज़ के लिए। सेकेंड फेज़ जो कि मैं फिर से आपको बता दूं, सेकेंड फेज़ इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी हबा कदल है और सेकेंड फेज़ से इनका जो नॉमिनेशन है वो फाइल होने जा रहा है आज, जिसकी लास्ट डेट कल है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि लोग जो है बीजेपी वर्कर जो है यहाँ मौजूद हैं और ये सैकड़ों की तादाद में यहाँ मौजूद है और ये अलग अलग गाड़ियों में जा रहे हैं यहाँ से। और इस वक्त जो है हम मौजूद हैं जवाहर नगर बीजेपी के हेडक्वार्टर्स के बाद, जहां हमने देखा कि इन्होंने अलग अलग चीज़ों पे बात की। डायनास्टी पॉलिटिक्स को टारगेट किया, 3 ख़ानदानों को टारगेट किया, फिर अब्दुल्ला ख़ानदान को टारगेट किया, गांधी नेहरू ख़ानदान को टारगेट किया और तमाम चीज़ों पे इन्होंने फोकस किया, क्योंकि इन्हें अपनी बात सामने रखनी है। और एक लंबे अरसे के बाद जो जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस होने जा रहे हैं, इसमें हम देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की पार्टिसिपेशन भी इस असेंबली इलेक्शन में हो रही है। इससे पहले आज तक भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर प्रोविंस में कभी भी कोई भी सीट नहीं जीती है। 2014 में जो इलेक्शंस हुए थे उसमें भारतीय जनता पार्टी को 25 सीटें और पीडीपी को 28 सीटें मिली थी, लेकिन उन 25 की 25 सीट्स में एक भी सीट कश्मीर प्रोविंस से नहीं थी। और अभी जो हाल ही में लोकसभा के इलेक्शंस हुए उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर से कोई कैंडिडेट अपना फील्ड नहीं किया था। तो ये पहली बार है जब एक लंबे वक्त के बाद भारतीय जनता पार्टी कश्मीर में अपना कैंडिडेट फील्ड कर रही है। अब देखना ये होगा कि वो किस हद तक कामयाब होंगे और क्या उन्हें आगे फेस करना पड़ेगा। इसका जो फैसला है वो तो 25 सितंबर को होगा। सेकंड फेज़ की वोटिंग जो है 25 सितंबर को होगी। फाइनली जो काउंटिंग है वो 8 अक्टूबर 2024 को होगी और उस दिन हमारे सामने नताइज आ जाएंगे। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन उमर डार के साथ शादाब गिलानी, कश्मीर लाइव, श्रीनगर।